को स्वागत। 2029 सुधा भारत विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थव्यवस्था परिणत होब। ए संपर्क में भारतीय स्टेट बैंक एक रिसर्च रिपोर्ट रे विस्तृत भाव दर्शा जाइछि। वर्तमान अभिवृद्धि हार जारी रहिले 2027 सुधा भारत जर्मनी को एवं 2029 रे जापान को टप्पी जीव बोली रिपोर्ट रे कहा जाइछि। 2014 पर भारत में भित्तिभूमि क्षेत्र में यथेष्ट परिवर्तन घटी। वर्तमान यह ब्रिटेन को पछरे पकाई पंचम अर्थव्यवस्था रूपे मुंड टेकिछि। एही रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप मुख्य अर्थनैतिक परामर्शदाता सौम्यकांत घोष प्रस्तुत करिसंती। आंतर्जातिक मुद्रापांठीर रिपोर्ट अनुसार भारत एवं विश्वर पंचम आर्थिक महाशक्ति होइछि। ब्रिटेन को पछरे पकाई भारत आगक बढ़ी। ए संपर्क में आलोचना करबा लगी आम सह स्टूडियो रे अछंती आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति साहू। श्रीयुक्त साहू आपन को स्वागत करुछि हमर आलोचना को। सामग्रिक भाव में कहबा गले भारतर ए प्रगतिर प्रमुख कारण कौन बोली आपन भाबुछंती? देखो वर्तमान जोटा आसी रिपोर्ट आसी से रिपोर्ट रे देखा दर्शा जाइए जे भारतर 17th सेंचुरी जिते बड़े थिला 17वीं शताब्दी समय भारत मध्य तृतीय विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थव्यवस्था थिला। किंतु वर्तमान से आज बहुत आम जब 10 वर्ष पूर्व कथा देखा 10 वर्ष पूर्व भारत मध्य 10म स्थान था 12 वर्ष 10 वर्ष पूर्व 11 स्थान था तार जोटा 2014 जो देखा तार 2014 में आम 10म स्थान थे। किंतु मात्र 8 वर्ष भितर भारतर अर्थव्यवस्था एभली भाव में परिवर्तन होती जेपरिक बहुत बृहत शक्ति इटाली हो फ्रांस हो कि यूके हो ब्रिटेन बर्तमान पछरे पकई देछि। आहार एटा तो केवल देखिए जदि अर्थव्यवस्था केवल जदि माने क्रय व्यवस्था देखिए भारत आज तृतीय विश्वर सबुठारु बृहत इकोनॉमी क्रय व्यवस्था जब देखा तार मुख्य कारण जोटा पचारे देखो आम जोटा वर्तमान सरकार विगत 8 वर्ष मध्य जो भाव वैप्लविक गोटे परिवर्तन आनी से परिवर्तन में मुख्यतः देखा गले प्रत्येक सेक्टर कौन से गोटे सेक्टर को सी अछुआ रखुना। भारत सरकार प्रत्येक सेक्टर से माने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो एग्रीकल्चर सेक्टर हो सर्विसेज सेक्टर हो प्रत्येक सेक्टर में बहुत किसी परिवर्तन आनी गोटे मुख्यतः परिवर्तन जो देखिए धर जो PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से स्कीम रे बहुत किसी परिवर्तन आनी जो द्वारा भारतर अर्थव्यवस्था को बृहत शक्तिशाली करने आमर माने जो माने पुंजी लगौले प्रोडक्शन करते प्रोडक्शन क्षमता बढ़ी। आज मतलब कोर सेक्टर देखिए जोटा कि मुख्यतः इलेक्ट्रिसिटी हो जेकोसी कोर सेक्टर सीमेंट हो सब क्षेत्र में भारत सामग्रिक भाव में विभिन्न प्रकार दिखाई सहित देखा गले मुख्यतः भाव में सरकार नीति जो सरकार नीति कथा कहूँ मौद्रिक नीति बा एवं आर्थिक नीति एवं राजकोषीय नीति जीक सबुत बृहत परिवर्तन द्वारा आज भारत विश्वर पंचम बृहत अर्थव्यवस्था परिणत हो पारे। डॉक्टर साहू जो स्टार्टअप एवं स्टैंड अप इंडिया अभियान द्वारा या द्वारा कौन आप भावुं प्रगति होती आम प्रगति हासिल करें वैप्लविक प्रगतिर कथा जो आप कहले? निश्चित देखो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडियाटा आज केवल सेटा परिवर्तन आनी कौन से गोटे जगह गोटे लोकेशन नुहे एपरिक शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को सरकार मध्य ऑर्डर देते शिक्षा व्यवस्था रे प्रत्येक इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप इंडिया गोटे गोटे माने पिला को गोटे एभली भाव में कौशल हिसाब से ज्ञान कौशल दि जाऊ जो द्वारा से स्टार्टअप इंडिया करिकी एवं स्टार्टअप इंडिया रे से प्रोडक्शन करें। भारत सरकार मध्य ए स्टार्टअप इंडिया को आहरी प्रोत्साहन देवाई विगत देखिए दुईटी जिते बजेट आसीथिला दुईटी बजेट मध्य आप लक्ष्य करते जो माने टैक्स दौते से टैक्स टाक मध्य से 4 वर्ष टैक्स रिहाती करदे तेणुक सेटा ही लोक नूतन पीरियड जो लोक मैंने प्रोत्साहित सहित आपड़ देखु स्टार्टअप इंडिया गोटे कौन है ना जिते लोक मैंने प्रोडक्शन करने चाहिए खाली आम सरकार पाखर कौन भाव में चिंता करें जे सरकारी चाकरी खाली मिल सरकारी चाकरी केवल कौन देश में विश्व जदि सबुठ बृहत अर्थव्यवस्था कहते हैं अमेरिका देखिए सरकारी चाकरी बहुत अधिक मात्रा ना सबुठ चाकरी सबुठ अधिक कौन रहा ना जो मैंने निजे बिजनेस करने को देखो स्टार्टअप इंडिया सहित सहित आम भारत सरकार अनेक व्यवस्था करपरिक कहे प्रधानमंत्री कौशल व्यवस्था केंद्र हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम हो उड़ान योजना हो जेकोसी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सेंटर हो यह भाव में अनेक जिनस जहाद्वारा नूतन भाव में लोक मैंने डॉक्टर साहू ये गोटे कथा कहले जे आपण सामग्रिक भाव में गोटे वैप्लविक अभिवृद्धि घटी
नहीं कि निश्चित तथापि भी विरोधी मानकर अभियोग रही जे गत किछि वर्ष है आपन जो कहले 2014 रु वर्तमान सुधा जो परिवर्तनटा आसी सेमानकर अभियोग होची जे तथापि भी बेरोजगारी बढ़ी आपन केमति भाबुछन्ती देखंतु बेरोजगारीटा को आपन को भली भाबरे देखुछन्ती बेरोजगारी अर्थ नुहे मुझे बर्तमान आपको उदाहरण देली जे बेरोजगारी मानक मैंने काढ़ी पारिबा नहीं जे सरकारी जदि चाकरी देले ताहाले सेटा हला रोजगार क्षमता जदि आज बेरोजगारी बढ़ी था जदि आज लोक मानकर अर्थनैतिक व्यवस्थाटा खराब होता आपड़ जातु मिडिल क्लास लोक पाखु आरंभ कर लोअर मिडिल क्लास लोक समस्त आर्थिक व्यवस्था किसी ना कि वर्तमान परिस्थिति सुचलता आसी जिते कोविड महामारी समय विश्वर प्रत्येक अर्थव्यवस्था सब गोटे प्रकार नेगेटिव को जाऊला सब माने भारत में भी जाइथिला ता परवर्ती समय देखिए भारत अर्थव्यवस्था जो भाई भाव में गोटे बृहत बा उन्नति कला सुधरी पारिला चैलेंज आसीची ताको आमे ग्रहण करिचे एवं सुधरी पारिचे देखो गोटे गोटे छोट उदाहरण देवी जे विश्व यदि देखिए केवल भारत थिला गोटे अर्थव्यवस्था चाइना को छाड़ी देबा परे गोटे अर्थव्यवस्था एई कोविड समय मध्य सबुठार अधिक वैदेशिक पुंजी आम पाखे निवेश होती तेणुक अर्थव्यवस्था जदि एम्प्लॉयमेंट कथाटा कहते आज गोटे सीआईए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गोटे सर्वे जो करछि आमे बहुत अल्प दिन मध्य देखी सबुठार अधिक एमएसएमई सेक्टर को आड कर तेणुक आर्थिक आमर एक्चुअली भारत गोटे प्रोब्लेम आम देखी जोटा जे आम प्रकृत डाटाबेसटा को न नहीं आम कथबार्ता कर डाटाबेसटा अभियुक्त रहिबो अर्थव्यवस्था जिते बड़े माने किछिटा लोक बेरोजगारी रहुचंती बा किछिटा लोक भलरे अर्थव्यवस्था सामिल होइचंती निश्चित किछि ना किछि रहिबो किंतु प्रकृत रे कहबा को गले जदि विश्वर समग्र विश्वर सब अर्थव्यवस्था को देखा जाए ताहाले वर्तमान परिस्थिति रे भारतर एभली भाबरे गोटे परिस्थिति हेछि जोटी कि हमर अनएम्प्लॉयमेंटटा बढ़ी नहीं आमे देखुचंते ताकू कु भाली मात्रा किबळी भाबरे आमे ताकू गोटे माने कैलकुलेशन करूचंती जदि सही हिसाब देखा गले ताहले आम भारत वर्षर अर्थव्यवस्था रे आमे अनएम्प्लॉयमेंट बा आ गोटे कथा डॉक्टर साहू नरेंद्र मोदी सरकार अनेक गुडी आर्थिक संस्कार आनिछंती आपण जो कथा कहले विभिन्न योजना केंद्र सरकार कथा कहले ता मध्ये गोटे अछि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस अन्यतम या किबळी भाबरे अर्थव्यवस्था को आगु को नेबार सहायक हेबो देखंतु इज ऑफ डूइंग बिजनेस जोटा हला जोटा कि को भली भाबरे भारतर बिजनेस करिया पई अति गोटे कुशल परिवेश बा गोटे भल परिवेश सृष्टि होती से इज ऑफ डूइंग बिजनेस जदि बेसी भल रैंकिंग विश्व में रहा तार अर्थ है एटी अनेक विदेश वैदेशिक पुंजी आसो ये निवेशित हम एवं अर्थव्यवस्था एवं बिजनेस करने सक्षम हे जदि अभी इज ऑफ डूइंग बिजनेस कथा कहते इज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत रैंक 143 थिला 2016 किंतु आज आसिक पहुँचीगला आज आम 63rd पोजिशन में पहुँची गलु तार अर्थ है अल्प समय मध्य आम देखो केते मात्रा केते कंट्री मान को आगे देचु इज ऑफ डूइंग बिजनेस जोटा मुख्यतः है आम देखिए गोटे गोटे कहते बर्तमान वैदेशिक पुंजी कथा देखूँ विदेश में कौन वैदेशिक पुंजी बर्तमान जो एफडीआई जो सेक्टर गुड़ाक एफडीआई आसी पार नथिला सेगुड़ा को मध्य भल भाव कोहल करिसेंती प्रत्येक भाव में देखा गले एफडीआई ना माने जहाँ आसुतिला इवन जो दुईटा रूट देक आसुतिला माने ऑटोमेटिकली आसी परिबो आ गोटे सरकार अप्रूवाल द्वारा आसी परिबो वर्तमान सरकार कौन कले ना अनेक क्षेत्र को एभली भाव खोली देले जोटा कि सरकार अप्रूवाल दरकार नहीं आसिक से माने केवल आरबीआई पाकर तांका नोटिफिकेशन इन्वेस्टमेंट हाँ 30 दिन मध्य नोटिफिकेशन देके आसिक से इन्वेस्ट करि परिबे एपरिक जोटी थिला डिफेन्स सेक्टर भलिया जोटा कि हमर स्ट्रेटेजिक सेक्टर जोटी हम इन्वेस्ट नथिला से माने जोटा आनिले जोटा कि सेठी करिया पई किंतु 49% पर्यंत आनिले मध्य एभली बहुत भाव वैप्लविक परिवर्तन आनिचंती इज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत केवल रैंकिंग बढ़ी नहीं ता सहित मध्य भारतर आपण देखिबे जे कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो बा इनोवेशन इंडेक्स हो इनोवेशन आम बहुत पछे थे भारतर माने पैटेंट जोटा जोटा आम पैटेंट को जो कर रेजिस्ट्रेशन चाइना करेंगे जो 20,000 30,000 थी आम 400-500 नाला तेणुक आम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एवं आपणकर इनोवेशन इंडेक्स रे सेथिरे मध्य आम स्थान बढ़े जोटा कि भारत को बहुत सहायक होइছে प्रत्यक्ष विदेशी पुंजी निवेश वृद्धि होइছে निश्चित भाव में एथिलागी आपण भाबुचंदी को संस्कार गुडाक सहायक होइछि देखो एफडीआई की बढ़िया हेले जोटा कि वैदेशिक पुंजी कथा कहले आपण पुंजी बढ़ावा हेले प्रथम कथा है गोटे ट्रांसपेरेन्सी दरकार ट्रांसपेरेन्सी सरकार जदि थिबो ताहाले जणे बाहर निवेशक हो बा एपरिक माने भारतर अभ्यंतरीण निवेशक हो से गोटे कॉन्फिडेंस आसे
से कॉन्फिडेंस आसे जे आम सरकार को पाखरे बा एठी हमर निवेश कले एठी हमर आगामी दिन रे कोन लाभ अछि एवं ता सहित मध्य सेटा देखिबे जे एठी तांकर पुंजीटा सुरक्षित अछि कि नाही विश्वसनीय अछि सेति पई ताको पुंजी को सुरक्षित करिबा पई सरकार कोन कले ना इवन आपण देखिबे जे इंफ्रास्ट्रक्चरली जे भारत वर्ष किमिति कनेक्टेड हो एवं प्रत्येक पुंजीपति बा प्रत्येक बिजनेसमैन जो माने किछि निवेश करचंती तांकर प्रोडक्शनटा जाई गुटी जगह रे जाई अन्य जगह को स्थानांतरित परिवहन क्षेत्र को मध्य दिया है देखिचंती इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा भित्तिभूमि सहायक भारत मध्य बहुत अधिक करिछि ता सहित मध्य ई पुंजी माने जते आसिले वैदेशिक पुंजी आसिला बा निवेश जो बड़ बड़ निवेशक आसिले तांको केभली भाबरे केवल नुहे जे सेमाने पुंजी करिके बा सेमाने कोनोसी से इंपोर्ट बेसी करि पारे आम मानकर छोट छोट जो माने उत्पादन करुथिले बा धरा जो गोटे कार मैन्युफैक्चर कथा कहूची टोयोटा कंपनी आसिक इन्वेस्ट करिक तार प्रोडक्शन कला टोयोटा कंपनी सहित तार जति नट बोल्ट टायर तकर आरंभ करी जो छोट छोट कार्य करछे सेगुडा छोट छोट हमर मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्टअप इंडिया रहिला ता द्वारा मो बहुत अनेक कले सेमाने सेटू प्रोक्योर करिकी आनिले जोटा कि एपटरे इंप्लीमेंट दला डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली सेमाने इंप्लीमेंट मध्ये क्रिएशन कले स्टार्टअप इंडिया रा जो माने प्रोडक्शन करूतले छोट छोट सरकार एठी डॉक्टर साहब मोदी सरकार अनेक समय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आरंभ करछंती विशेष करी महामारी समय जेतले कोरोना समग्र विश्व को घारीथिला सेतिके बेले 13 रु अधिक क्षेत्र पई योजना कार्यकारी करा जायतिला बिल्कुल देश भितरे विनिर्माण को बढ़ेबा दिकरे ଏହା किभଳି कार्य करूछि देखंतु जोटा कहले जोटा कि कहते प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आपण सेटा कथाटा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आदर कोन रुहे ना आमे केवल कहबा नै जे सरकार हमकु डायरेक्टली हाथ रे किछि अर्थ दे दियंतु आमे केवल खर्च करिबा हमकु खर्च करिया नै आमे प्रोडक्शन कले सिना ताहाले जाई कि प्रोडक्शन ता मार्केट को आसिले तेनु करी जाई कि आमे खर्च करिबा बा उत्पादन करिबा बा जो तले मार्केट को आसीबो अन्य माने मध्य सेथिरे एम्प्लॉयमेंट होई कि रोजगार करि परिबे बाकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो महामारी कथा कहले सेठी गोटे बड़ काम कोन करथिले सरकार जे आमे धरा जाऊ मु गोटे कंपनी रे काम करछि मते जदि सेठी काम कराहबो बा जदि सेठी प्रोडक्शन कराहबो ताहाले जोटा प्रोविडेंट फंड पीएफ सेटा पार्टटा कम सरकार मध्य देबे एवं जो कौन से प्रोडक्शन जिते करेंगे तार जो जो सर्टेज जो इनसेंटिव रो ताकू मध्य जो प्रोत्साहन करके ताकू देबे कि जदि बिना प्रोडक्शन रे आमे जदि खाली डायरेक्टली अर्थ व्यवस्था बा अर्थ आम हाथ को दिया जाए ताहले कोन हम हमर डिमांडटा मार्केट रे बढ़ी गला परे बहुत प्राइस लेवलटा बढ़ी जिवो कारण प्रोडक्शन हो नहीं तेणु कर आमे तुमको सरकार कहले आमे जदि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देला माने अर्थ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोडक्शन करो आर्थिक विकास हो रोजगार क्षम हो रोजगार लोक माने पांतु एवं ता परे जायकि अर्थव्यवस्था बढ़िबो भाबरे सोधिरबो या भितरे देखंतु अनेक गुडे रुग्ण राष्ट्रीय शिल्प संस्था को मध्य घरोईकरण करा गला एंति के एयर इंडिया संस्था को मध्य करा या कोन आर्थिक विकास रे सहायक हेछि बोली आपण भाबुछन्ते मु तो कहिबे जे आजिका दिन रे निश्चित भाव में प्राइवेटाइजेशन किसी खराब नुहे देखो गोटे साधारण आम मानसिकता अच्छी जे जदि आमे गोटे सरकारी चाकरी कर एफिशिएंसी कमी जाए साधारण जदि प्राइवेट थी से कम से लोक से जगार सी जा तार अधिक करे आज देखु विश्वर जो बड़ बड़ अर्थव्यवस्था कथा कहते बर्तमान धरा जाओ गोटे अमेरिका कथा कहू से केतटा लोक सरकारी चाकरी कर बर्तमान देखो से कौन से प्राइवेटाइजेशन आम एलपीजी जोटे प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जोटा करा जाउची ग्लोबलाइजेशन से स्ट्राटेजी द्वारा आमको जीवाकू पड़िबो कारण आम विश्वर अन्य अर्थव्यवस्था ठारू आम अलग वर्तमान परिस्थिति होई परिबा नाही कहीं निश्चित भाव समग्र विश्व आह्वान को हमको निश्चित स्वीकार करिया जो प्राइवेटाइजेशन है प्राइवेटाइजेशन द्वारा जो कौन देखिए आज एयर इंडिया जोटा कि बहुत बड़ लॉस मेकिंग था आज से कहते 4 वर्ष में आम तो प्रॉफिट को टर्न अराउंड कर देखेबू ताले प्राइवेटाइजेशन एटा कौन खराब है कि कौन से प्राइवेटाइजेशन खराब नहीं जदि ठीक गोटे मानसिकता द्वारा ठीक गोटे परिचालित व्यवस्था द्वारा जदि ताको ठीक कंट्रोल करा जिवो ताले प्राइवेटाइजेशन द्वारा निश्चित भाव में बढ़िबो आज देखिए जतिकि शिल्प बारे उन्नयन बा उन्नति राष्ट्र मान अछंती सेमानक पाखर देखिबे जे सबुटार प्रोडक्शन बा केवल आमे शिल्प संस्था को देखिबानी केते गुडे छोट मध्यम राष्ट्र तो बैंक को मध्य बड़ बैंक सहित तार मर्जर करा गेला हां बिल्कुल कोन एटा हम आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करबो बोली आपण भाबुछन्ते निश्चित देखो जतबे बैंक विलयकरण व्यवस्थाटा आरंभ होला बैंक विलयकरण कारण कौन जानते प्रथम कथा जदि बैंकटा विलय हो जाए गोटे बड़ गोटे पाखे बड़ क्षमता रहा जिते बड़े गोटे छोटिया यूनिट बा छोट बा अल्प लोक थी जगटा जिते बड़े गोटे डिसीजन न नहीं पारे बड़ जगटा से बेसी डिसीजन हो स्क्रूटिनिटी प्रोसेसटा विभिन्न लेयर दे पास करे
ସେଇଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଲୟକରଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ମାନେ ଦେବାଳିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଉପୁଜିବାର ଚାନ୍ସେସଟା ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ବା ସରକାର ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ HSBC ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲିକି ଆଜି ଯଦି ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱର ସେବା ଦେଖିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତ ଯାହା ହେଲେ ବି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି କରିଛି, ତଥାପି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାର ବାକି ରହିଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନବା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୋର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ନିଜ ମତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ କୃଷିର ବିଲ୍ଟି 3ଟି ଆସିଥିଲା ସେ 3ଟି ବିଲ୍ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ରଖିବା ଥିଲା, କାରଣ କୃଷିରେ ବହୁତ କିଛି ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି 2-3% ମାତ୍ର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଫର୍ମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ବିଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭାବି ପୁନର୍ବାର ଆସିବ ତାହେଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି ଆଉ ରିଫର୍ମ ଆସିପାରିବ। ଆଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଆମ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆମ ସେଠି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ଭାରତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ଅଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଟୁରିଜିମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସେକ୍ଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକ୍ଟର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ IT ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ କିଛି ଯାଇକି ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ BPO ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକି ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କରିପାରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଉପରେ ଆହୁରି ନଜର ଦେବାକୁ ତା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଶର ଏଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି? ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୋଦି ସରକାର ଯଦି ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରଟା ଏତେ କମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି, ଯଦି 10 ବର୍ଷ ରହିବ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ମାନେ ଏଭଳି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁକରି 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରେ ଯଦି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କି ସେଇଥିଲାଗି ଦେଖିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟେରୋରିଜିମ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଆସୁନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଡନଲି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମାଚାରର ଶେଷ ଭାଗ ବିରତି ପରେ।